नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दी लाइफ टारगेट में स्वागत है। तो वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, लोअर डिविजनल क्लर्क LDC एंड सेकंड, जूनियर सचिवालय सहायक JSA। वैसे तो LDC और JSA दोनों अलग-अलग पोस्ट है, लेकिन दोनों की जॉब प्रोफाइल यानी कि काम एक जैसा ही है, जिसमें इन्हें ऑफिस की फाइलों, डेटा और दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित और व्यवस्थित करने जैसे प्रशासनिक कार्य करने होते हैं। और इन दोनों पोस्ट की सैलरी 19,900 से 63,200 की रेंज में होती है। थर्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर। DO की जॉब प्रोफाइल में ऑफिस कंप्यूटर को मैनेज करना और कंप्यूटर्स में इंपॉर्टेंट डेटा को एंटर करना शामिल है। इसलिए इस पोस्ट में कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी ज़रूरी है। जहां इनकी सैलरी 25,000 से 81,000 की रेंज में दी जाती है। तो अब बात करते हैं LDC पोस्ट, JSA पोस्ट और DEO। इन तीनों पोस्ट में भर्ती कैसे होती है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम यानी SSC CHSL एग्जाम आयोजित करती है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। कैंडिडेट को दोनों स्टेज को पास करने के बाद पोस्ट मिल जाती है और इस एग्जाम को 12th पास कैंडिडेट्स दे सकते हैं। फोर्थ, पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल पुलिस विभाग का सबसे निचला पद होता है, जिनकी सैलरी 20,190 से 24,000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही सरकारी आवास, PF, पेंशन और परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्त का प्रावधान भी है। जिनका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हर स्टेट के लिए अलग अलग टाइम पर वैकेंसी निकाली जाती है। सो वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद 4 स्टेप में इनका सिलेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और उसके बाद थर्ड स्टेप मेडिकल टेस्ट और फोर्थ और लास्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इन चारों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को इस पोस्ट में भर्ती दी जाती है। नंबर 5, इंडियन आर्मी। 12वीं के बाद भारतीय सेना में शामिल होने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का विकल्प चुन सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद इच्छुक उम्मीदवार NDA प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो NDA एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को 3 साल के हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, शारीरिक फिटनेस और सैन्य कौशल शामिल होते हैं। तो 3 साल के इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद NDA अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के भीतर उनके पद और स्तर के आधार पर 56,100 से 1,77,500 रुपये तक की रेंज में वेतन दिया जाता है। तो ये थी ऐसी टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करके इन जॉब को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।